बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट टॉपिक है। ये पेज 109 पर, आपकी बुक के पेज 109 पर है। मोमेंट और टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क या मोमेंट वो हम कैसे निकालते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का बड़ा अहम टॉपिक है। हमने पहले डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में वर्क डन पढ़ा था। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये टॉपिक बड़ा अहम है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.3 के ये आखिरी 3 सवाल जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। आए इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो आए बच्चों, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपसे शेयर करता हूं, फिर इस पे डिस्कशन भी करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से बॉडी में टॉर्क पैदा हो और फिर टॉर्क की वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हो, यानी बॉडी पर हमने फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से टॉर्क पैदा हुआ और उस टॉर्क की वजह से फिर बॉडी में रोटेशन पैदा हुई, या डायरेक्ट यूं कह लें, बॉडी पर हमने फोर्स लगाई और फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हुई, तो ये इसको हम कहते हैं बॉडी के अंदर मोमेंट पैदा हुआ, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो बॉडी पर जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स अगर बॉडी रोटेट कर जाए तो उसमें जरूर फिर टॉर्क पैदा होगा, या टॉर्क की वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हो जाए। फर्ज कर लो बच्चों, ये एक स्पैनर है और ये हमारे पास एक नट है। इस स्पैनर की मदद से हम इस नट को खोलना चाहते हैं। मैं आपको ये फिजिकली एक्टिविटी करके दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बोल्ट और ये नट है। ये नट को मैं इस बोल्ट के ऊपर कस रहा हूं। अब मैंने इस पर फोर्स लगानी है, स्पैनर की हेल्प से मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये स्पैनर है। स्पैनर की हेल्प से मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं, ये नट को मैं कस रहा हूं। आप प्लीज देखिएगा, तो फोर्स, इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है और ये नट जो है ये रोटेट हो रहा है। प्लीज ये देख लें, इस तरह से, इस एंगल से मैं दिखा रहा हूं। अब मैं इसको थोड़ा सा लूज करता हूं। इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, जहां ये मैंने पकड़ा हुआ है, यहां पे फोर्स इस पॉइंट पे लगेगी, जबकि बॉडी में रोटेशन इस पॉइंट पर बन रही है, हो रही है। चेक कर लें, ये आपके सामने है, ये देख लें। ये अब ये खुल रहा है, ये रोटेट कर रहा है। प्लीज ये नोट करें, ये देखें, चेक करें, ये रोटेशन हो रही है। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वो ये पॉइंट है। एंड बॉडी रोटेट एट दिस पॉइंट, बॉडी इस पॉइंट पर रोटेट कर रही है। तो फर्ज कर लो ये मैंने कोई बॉडी बनाई हुई है, सम स्ट्रक्चर कोई बॉडी का है। तो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है। एंड बॉडी जो है वो जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रही है वो ये पॉइंट है। यहां पे ये बॉडी रोटेट हो रही है, ये प्लीज देख लें आप, ये रोटेशन पैदा हो रही है, इस पॉइंट पर रोटेशन पैदा हो रही है। एंड इस पॉइंट से यहां तक, ये जहां से मैंने पकड़ा हुआ और जहां पे रोटेशन हो रही है, इतने डिस्टेंस को आर कहेंगे हम। आर डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस समझ लें, ये आर है। तो मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई है और बॉडी यहां पे रोटेट हो रही है। ये फर्जी डायग्राम है। इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं एंड बॉडी के अंदर रोटेशन इस पॉइंट पर हो रही है। तो ये डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंड जहां पे बॉडी रोटेट हो रही है वहां से यहां तक इस डिस्प्लेसमेंट को, इस डिस्टेंस को आर हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट आर। ये देखो, मैं इसको यूं कस रहा हूं और अगर इस तरह से देखें तो ये खुल रहा है, ये नट। बट कहना ये मकसद ये है कि फोर्स इस जगह पे लग रहा है जहां मैंने पकड़ा हुआ है और रोटेशन जो है वो इस जगह पे पैदा हो रही है। ये देखें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखें,
दोनों सूरतों में रोटेशन इस जगह पे लग रही है, यानी मैंने फोर्स इस जगह पे लगा रहा हूं और बॉडी के साथ रोटेशन जो है वो यहां पे पैदा हो रही है। फोर्स इस जगह पे लग रही है और नट जो है ये खुलेगा इधर, बॉडी के अंदर रोटेशन यहां पे पैदा हो रही है। फर्ज करो यहां से मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज खोलता हूं या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी देखें। ये फिर देख लें, यहां पे फोर्स लग रही है एंड रोटेशन जो है वो यहां पे पैदा हो रही है इस पॉइंट पर। ये देख लें, ये बॉडी रोटेट कर रही है। ये स्पैनर की हेल्प से देख लें। अब मैं आपको यही चीज बच्चों रेंच की हेल्प से भी दिखाता हूं, रेंच की मदद से। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास रेंच है, ये इसके साथ इसको एडजस्ट करते हैं कि ये इसमें पूरा ये आ जाए इसके अंदर। ये अब फिट हो गया है। अब ये देखें, मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स लग रही है और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन यहां पे हो रहा है, रोटेशन बॉडी रोटेट ये हो रही है। ये देख सकते हैं मेरा हाथ नीचे से फिक्स है, रोटेशन जो है ना ये यहां पे हो रही है इस नट पे, ये रोटेशन हो रही है, फोर्स इस पॉइंट पर लग रही है और ये रोटेशन हो रही है। प्लीज देख लें, तो मेरे पॉइंट पर जहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है और जहां पे रोटेशन हो रही है वो ये पॉइंट है। इस डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक, इस डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को आर हम कहेंगे, आर हम कहेंगे। ये देख लो, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आर। तो यहां पे ये बॉडी में रोटेशन पैदा हो रही है, टार्क बन रहा है, बॉडी में रोटेशन पैदा हो रही है, टार्क हो रहा है पैदा। तो एक और भी इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको उसकी हेल्प से भी दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मैग्नेट पुलर। ये मैग्नेट पुलर है। गौर कीजिएगा, मैं फोर्स इस पॉइंट पर लगा रहा हूं, इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं और बॉडी इस पॉइंट पर रोटेट हो रही है। ये देखें, रोटेशन यहां पे पैदा हो रही है। प्लीज देखें, बॉडी में रोटेशन इस पॉइंट पर हो रही। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है जहां पे फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, यहां पे मैंने फर्ज कर लो फोर्स लगाई है, दिस इज पॉइंट ए एंड बॉडी जो है वो इस पॉइंट पर रोटेट हो रही है। बॉडी की पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है। फर्ज करो ये कोई बॉडी है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इसका के अंदर यहां पे इस पॉइंट पर जो है ये रोटेशन पैदा हो रही है। पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। ये जब मैं ये सवाल करवाऊंगा तो उसमें इन दो बातों का बड़ा खास ख्याल रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, यानी बॉडी किस पॉइंट पर रोटेट हो रही है। ये देख लें, बॉडी इस पॉइंट पे रोटेट हो रही है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन, उसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे, उसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है। पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां बॉडी रोटेट हो रही है उसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। बच्चों, तीसरी एग्जांपल से भी मैं आपको समझा देता हूं कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे पैदा होती है। ये एग्जांपल देख लें, तीसरी एग्जांपल। ये फर्ज कर लो ये दरवाजे, आपके घरों में सबके कमरों में दरवाजे लगे हुए हैं, तो फर्ज कर लो ये दरवाजा है, इसका यहां पे ये हैंडल है, ये लेट आप इसको यूं समझ लें कि ये दरवाजा है, इसके यहां पे हैंडल लगा हुआ है और इधर ये कब्जा लगा हुआ है, जो दीवार के साथ जुड़ा होता है दरवाजा, उधर ये कब्जा लगा हुआ है। तो मैंने इस हैंडल से दरवाजे को खोलना है, फोर्स इस जगह पे लग रही है, ये देखें फोर्स इस जगह पे लग रही है, जबकि बॉडी जो है वो रोटेट होके ये दरवाजा खुल गया, बॉडी इस पॉइंट पे रोटेट हो रही। ये देखें, दरवाजे को खोलने के लिए मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई, दरवाजा खोला मैंने, जबकि बॉडी जो है, दरवाजा जो है वो ओपन हो रहा है और बॉडी इस पॉइंट पर रोटेट कर रही है। यानी हम फोर्स लगा रहे हैं दरवाजे के इस हैंडल पर और ये दरवाजा इस पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, कोई भी ये पॉइंट है, और बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है इस पॉइंट P पर। पॉइंट ऑफ रोटेशन इज दिस वन। लेट अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, बॉडी के पॉइंट A पर फोर्स हमने लगाई एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स
बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है पॉइंट पी पर, तो पॉइंट पी से फोर्स की तरफ ये आर है, ये आर वेक्टर की याद रख लो बच्चों, आर वेक्टर की डायरेक्शन जो है, आर वेक्टर की डायरेक्शन हमने बच्चों हमेशा इस साइड पर लेनी है जिधर फोर्स है, ये याद रख लो, आर वेक्टर की डायरेक्शन टुवर्ड्स फोर्स लेनी है, यानी आर हुआ करेगा पी ए, ये बड़ी जरूरी है बात, यानी आर की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स फोर्स लेनी है, आर इज इक्वल टू पी ए, देन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी, यानी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रही है, पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है उसके अबाउट हमेशा हम मोमेंट निकालते हैं, जिधर पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा मोमेंट भी उसी पॉइंट के अबाउट निकालनी है। तो इसका फार्मूला है मोमेंट ऑफ ए फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट पी, दैट इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये मोमेंट का फार्मूला है। कई बच्चे एफ क्रॉस आर लिख बैठते हैं, नहीं, आपको मैं याद करने के लिए जुगाड़ बता रहा हूं, आप कोई भी काम करते ना तो आप कहते हैं मैं पहले रफ वर्क कर लूं, तो रफ वर्क, रफ, तो आर क्रॉस एफ, यानी इसको रफ वर्क से रिलेट करके आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, आर क्रॉस एफ, ये मोमेंट का फार्मूला है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट, यानी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन पैदा हो रही है, मोमेंट हमने उसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। ये जल्दी से एक एग्जांपल देख लें, आपकी बुक का पेज 109 है, उस पे ये एग्जांपल है, फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स, गिवन फोर्स इज दिस वन अबाउट पॉइंट पी, दिस पॉइंट के अबाउट हमने निकालना है। इसको मैं हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन को मैं पी नाम दिया करूंगा, यानी जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी या जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है उसको हम हमेशा पी नाम दिया करेंगे। तो वो कहते हैं फाइंड मोमेंट अबाउट दिस वन, यानी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगी उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो इसको नाम मैं पी दिया करूंगा। when it is applied at this point, यानी point of application of force is this one, यानी मोमेंट वाले क्वेश्चन में आपने दो पॉइंट्स का जिक्र करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसको नाम हम ए दिया करेंगे, ये देखें गिवन फोर्स, लेट एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ए, ये वाला पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन इसको नाम मैंने पी देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर निकालें, आर इज इक्वल टू पी ए, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। जब भी बच्चों आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं और उनसे वेक्टर निकालना या बनाना हो तो ये वाला फार्मूला लगाना। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए जाएं या मालूम हो और आपको वेक्टर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो आपने पहले आर निकालना और आर का याद रखें पी ए, फोर्स की तरफ डायरेक्शन पी ए। तो ये आपने आर निकाल लिया, ये जल्दी से आप कैलकुलेशन खुद देख लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। अब मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी, दैट इज आर क्रॉस एफ, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालनी है जिसके अबाउट रोटेशन हो रही होती है, आर क्रॉस एफ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आई जे के, यहां पे आर के कंपोनेंट, फिर आखिर में एफ के कंपोनेंट। स्टूडेंट्स इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन कर लें, ये मैंने बड़ी डिटेल में ओपन करना बताया हुआ है, बुक से भी देख लें। फिलहाल मेरे पास स्पेस कम थी तो ये रिजल्ट डायरेक्ट मैंने लिख लिया। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट होता ही वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बड़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। बच्चों आपने दो बातों का बड़ा खास ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है उस पॉइंट का क्वेश्चन के अंदर खास ख्याल रखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है, क्योंकि बॉडी की रोटेशन भी अबाउट दैट पॉइंट हो रही होगी। तो उस पॉइंट से फोर्स के पॉइंट तक आर की डायरेक्शन रखनी है। फोर्स के पॉइंट से मुराद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही होगी उस पॉइंट का ख्याल रखना है। उसको आप तमाम क्वेश्चन में उसको नाम दे दिया करें ए, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को नाम ए दे दिया करें, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन या जिसके अबाउट मोमेंट निकालना हो, एक ही बात है, उस पॉइंट को आप नाम दे दिया करें पी, और पी ए को नाम आपने आर देना है।
पी से ए की तरफ क्या, उसको क्या नाम देना है, आर। पी से ए की तरफ जो पी ए को नाम देना है आर। एक तो इस बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स साथ पी ए इज इक्वल टू आर। और दूसरी बात, अगर हो सके, यहां तो क्वेश्चन में ये मेरे पास इस एग्जांपल में स्पेस थोड़ी थी तो मैंने फिगर नहीं बना सका, नहीं बनाई, लेकिन आपने हो सके तो जो ये मोमेंट के क्वेश्चन होंगे उन सब में एक रफ सी डायग्राम इस तरह की बनानी है। मतलब ये है कि आपने ऐसे एक रफ सी फिगर ले लेनी है, रफ सी बॉडी ले लेनी है, ये रफ बॉडी है, कोई भी बॉडी है, एक ऐसे रफ बॉडी की शेप बना लेनी, ये रफ स्ट्रक्चर है बॉडी का। उसके ऊपर कहीं भी ए पॉइंट पर ऐसे फोर्स की ये शेप बना लेनी है, शक्ल बना लेनी है, और थोड़ा सा आगे पीछे कहीं पी पॉइंट लेकर, यानी इस तरह की आपने ये आर बना, पी पॉइंट लेकर आर बनाना है, यानी इस तरह की एक रफ सी फिगर बनानी। मैं हर क्वेश्चन के अंदर फिगर बनाऊंगा ताकि आपको साथ साथ चीजें क्लियर होती जाए। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 पार्ट 1 है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स 2i + 3j + 7k अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। व्हेन अप्लाइड एट दिस पॉइंट, यानी ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पर अगर अप्लाई की जाए तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट ये निकालना है। बच्चों, आप बुक निकाल कर अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1 के अंदर, क्वेश्चन 14 पार्ट 1 पर आपने बुक के अंदर यहां पे इसको ऊपर एफ लिख लें, यानी गिवन फोर्स को अंडरलाइन करके ऊपर एफ लिख लें। ये अपनी बुक पर आप जरूर मार्क कर लें। इस पॉइंट को नाम पी दे दें और इस पॉइंट को बुक पर नाम ए दे दें। स्टूडेंट्स, हमेशा मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी वो पॉइंट जिस पर फोर्स लग रही होगी, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, जैसे यहां पे लिखा है फोर्स इज अप्लाइड एट ये वाला जो पॉइंट है, हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को मैं नाम ए दिया करूंगा। आप कोई मर्जी नाम दे सकते हैं, कोई पक्का या फिक्स नहीं है कि आपने नाम ए ही देना है, बट मैंने एक ट्रेंड बना लिया है इस तरह के तमाम क्वेश्चन में, वो पॉइंट जिस पर फोर्स लग रही होगी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको मैं नाम ए दिया करूंगा। और वो पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, उस पॉइंट को मैं पी नाम दिया करूंगा। आप कोई मर्जी नाम दे दें, बी भी दे सकते हैं, क्यू भी दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दे दें, यानी यहां पे या यहां पे आप जो मर्जी नाम रखें या दें, इससे कोई फर्क या असर नहीं पड़ेगा। गिवन फोर्स इज दिस वन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी वो पॉइंट जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है उसको मैंने नाम ए दिया है। एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, यानी जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसको मैंने ये पी नाम दे दिया। गिवन जो दो पॉइंट्स हैं, एक को मैंने ए नाम दिया है और दूसरे को पी। हमेशा बच्चों जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना होगा उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट मांगा जाएगा, या जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट मांगा जाएगा बॉडी हमेशा उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही चीज है। तो पहले हम आर निकालेंगे। हमेशा मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला ये है आर क्रॉस एफ। तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक एफ की और एक आर की। तो पहले हम आर निकालेंगे, और ये मैंने बेटा बताया हुआ है कि आर की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होती है। ये रफ स्केच है, मोमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेहतर यही है हो सके तो आपने उसका डायग्राम उसकी बनानी है। ये रफ डायग्राम है, आपने भी रफ बनानी है। ये ऐसे मैंने शो किया हुआ है कि ये कोई बॉडी है, बेशक आप सर्कल में शो कर लें बॉडी को। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, फोर्स को थोड़ा सा बॉडी से बाहर निकालेंगे, ऐसे ये फोर्स लग रही है, और इस पॉइंट के अबाउट पी के अबाउट बॉडी रोटेट करें। तो आर आपने कैसे निकालना है, x2 - x1i + y2 - y1j + z2 - z1k।
बच्चों जब भी आपको दो पॉइंट्स ऐसे दिए जाएं, अंदर ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दो पॉइंट्स हो और आपको वेक्टर निकालना हो, तो उधर हमेशा, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं, उधर हमेशा ये फार्मूला लगेगा, यानी पॉइंट्स में से पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें पी ए वेक्टर निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ए में से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया साथ आई, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई सब्ट्रैक्ट किया साथ जे, एंड जेड कोऑर्डिनेट में से जेड कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया साथ के। तो ये हमें आर वेक्टर मिल गया। गिवन फोर्स एंड आर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो आपको मोमेंट मिलेगा। लेकिन हमेशा बच्चों तरतीब रखनी है आर क्रॉस एफ की। ये मैंने बताया हुआ, जैसे लफ्ज आप करते हो ना रफ वर्क, तो रफ में आर एफ बोला जाता है ना, रफ वर्क, तो रफ 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 इससे आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर ना निकालिएगा वरना वो रिवर्स काम हो जाएगा, नेगेटिव होगा। आर क्रॉस एफ, हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिया जाता है। बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज काउंट, हमेशा बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज काउंट की जाती है, तो आर क्रॉस एफ लेना है। मोमेंट को हम एम नाम दे रहे हैं, एम वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा एम के ऊपर वेक्टर का साइन डालना है, आर क्रॉस एफ। कई लोग मोमेंट को ये कैपिटल इससे भी डिनोट करते हैं, ये टा है, ये इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ये टा इससे डिनोट करते हैं। तो आपकी मर्जी है, इससे डिनोट कर लें या ये एम से। फिलहाल आपकी बुक में ये एम है, आर क्रॉस एफ। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकाल लें, आई जे के, पहले आर के कंपोनेंट फिर एफ के, और ये सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास ये मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट पी, मोमेंट अबाउट पॉइंट पी, या सिर्फ लफ्ज मोमेंट लिख लें तब भी ठीक है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में पीछे ये आंसर नहीं है, बल्कि मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला गया है, यूं आंसर है, तो मैंने निकाल दिया है, बट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तो यही आंसर बन रहा है। हाँ, अगर स्टेटमेंट यूं होती, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, अगर मैग्नीट्यूड मांगता मोमेंट का, तो फिर हम ये स्टेप करते। तो मैंने आपके नॉलेज में लाने के लिए यूं कर दिया है कि बुक में जो आंसर है एंड पे वो ये है। वैसे तो आपकी बुक में बहुत सारे आंसर गलत हैं, तो गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आंसर नहीं है, ये बन रहा है, लेकिन मैंने बता दिया ताकि आपके नॉलेज में हो कि मैग्नीट्यूड अगर आ जाए तो फिर आगे यूं करना है। अगला पार्ट देखें, टू फोर्सेस दिस वन एंड दिस वन आर अप्लाइड एट सेम पॉइंट। दो फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं, इट मीन दोनों फोर्सेस फिर एक ही पॉइंट में से पास हो रही हैं, और ऐसी फोर्सेस को कहते हैं कंकरेंट फोर्सेस। तो आगे मेंशन है कि दीज आर कंकरेंट फोर्सेस, दोनों फोर्सेस इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं, दो फोर्सेस हैं वो इस पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं। एंगल का इसमें जिक्र फिक्र नहीं है, मैंने तो वैसे फिगर बनाई है। फाइंड मोमेंट ऑफ दीज कंकरेंट फोर्सेस। अब यहां पे ये लफ्ज कंकरेंट क्यों यूज हो रहा है, अभी मैं बता चुका हूं कि दो वेक्टर या दो फोर्सेस या दो से ज्यादा वेक्टर या दो से ज्यादा फोर्सेस जब किसी एक पॉइंट में से पास हो रही हो, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और फोर्सेस या वेक्टर को कहते हैं कंकरेंट वेक्टर या कंकरेंट फोर्सेस। और मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, ये ओरिजिन है। अगर देखा जाए ना 0 0 0, ये ओरिजिन होता है। तो इसमें ये जो गिवन फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं, एक को लेट आप F1 कह लो, दूसरी को लेट आप F2 कह लो। हम इन दोनों फोर्सेस की नेट फोर्स निकाल लें, या टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, तीनों में से जो मर्जी लफ्ज लिख लो, नेट फोर्स, टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो बॉडी का ये कोई पॉइंट ए है, इस पे बेटा दो फोर्सेस लग रही हैं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स ये है, ये अबाउट डायगोनल होगी। पहले भी मैंने बताया पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है, रिजल्टेंट फोर्स अबाउट डायगोनल
होता है। तो यहाँ फिलहाल वैसे फिगर नहीं बनानी पैरेललोग्राम की, मैंने ये यूं दो फोर्सेस लेकर इनकी ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो एफ रिजल्टेंट फोर्स आपने निकालनी है। इन दोनों फोर्सेस का सम ले लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं जरा फिगर तो यही है, एक्यूरेट फिगर एक्चुअल में यही है, सिर्फ मैं क्वेश्चन में थोड़ी देर समझाने के लिए अब इन दो फोर्सेस को फिगर से हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, ताकि आपको अब क्वेश्चन की एक नई शक्ल सामने आ जाए। तो अब देखो बेटा, हमारे पास फोर्स एक आ चुकी है, ये वाली फिगर बन चुकी है। रिजल्टेंट फोर्स यानी F1 और F2 का सम निकाल लिया, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स, ये हमारे पास F आ गई। और ये फोर्स जो है ये A पर अप्लाइड है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। चूंकि दोनों फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही थी इस पॉइंट पर, तो इसको हम अब रिजल्टेंट फोर्स भी इसी में से पास हो रही है, तो अब हम इस पॉइंट को कहेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। अब हमारी रिजल्टेंट फोर्स भी इसी में से पास हो रही है, तो ये 1 - 2, 4 ये ए पॉइंट है, एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन ओरिजिन है 0 0 0, जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकाल। अब हम पहले उसी तरह से आर पहले निकालेंगे। आर यहां पे मैं वैसे तो पी नाम देता आया हूं अभी तक पिछले एक एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में, तो अब ये ओ है, आपकी मर्जी है, इसको भी आप नाम पी दे दें। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि नाम कोई मर्जी रख ले, नाम से कोई मसला नहीं। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि नाम कोई मर्जी रख ले, नाम से कोई मसला नहीं है। तो ये ओ है। अब हम पहले ओ ए निकालेंगे यानी आर वेक्टर। ओ ए बेटा बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ, इसी तरह से ओ ए निकाल लिया, आर वेक्टर मिल गया। अब हमें मोमेंट निकालना है, मोमेंट अबाउट ओ लिख लें या सिर्फ मोमेंट लिख लें, एक ही बात है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि सिर्फ मोमेंट लिख लें या मोमेंट अबाउट, जो भी पॉइंट मेंशन होगा उसका नाम यहां लिख लें। आर क्रॉस एफ, आई जे के, पहले आर के कंपोनेंट फिर एफ के कंपोनेंट, इसको फाइंड आउट कर लें तो ये हमारा मोमेंट। बुक में फिर पीछे बुक में आंसर देखें तो इसकी मैग्नीट्यूड उसने मांगी हुई है, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड का फिलहाल इस वक्त कोई जिक्र नहीं है, तो यहां तक ही काफी है। हाँ, अगर लफ्ज आ जाए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बना लें इस तरह से। बच्चों, जब भी मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट मांगेगा तो टोटल क्वेश्चन में 3 चीजें गिवन होंगी, यानी 3 चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी या क्या क्या चीजें? एक फोर्स का पता होना चाहिए और 2 पॉइंट्स गिवन हो। 2 पॉइंट से मुराद एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और दूसरा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है या जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। हम पहले उन 2 पॉइंट्स के लिहाज से आर वेक्टर बना लेंगे, फिर गिवन फोर्स और आर वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मोमेंट मिल जाएगा।